नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जानते हैं जून में इसका एग्जाम होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस एग्जाम की प्रिपेयर करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक बातों पे मनन करिएगा, क्योंकि सिविल सेवा के क्षेत्र में और एग्जाम में मुझे काफी एक्सपीरियंस रहा है। मैं आईएएस का 2 बार पर्सनालिटी टेस्ट दिया हूं और पीसीएस में कई बार एग्जाम दिया और सेलेक्ट भी हुआ हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिमोट एरिया से हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो विषय के जो समझ शक्ति है, विषय में जो जानना चाहिए, जो पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी है, वो नहीं समझ पाते और इसलिए मैं देखता हूं कि वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये वीडियो मैं सबको समर्पित करता हूं जो कि पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं पहली चीज ये बता दूं कि एक पीसीएस एस्पिरेंट या फिर एक आईएएस एस्पिरेंट में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है वो ये है कि एक पीसीएस का जो एस्पिरेंट है, बेसिकली उसे एक बेहतर आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट क्या करता है, आप देखते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है। आपने विराट कोहली को देखा, वो एक प्लेयर के रूप में आर्टिस्ट है। आपने जो है अरिजीत सिंह के गाने सुने, वो भी एक आर्टिस्ट है। लता जी को सुनते हो, पापा मन्ना डे को सुनते हैं, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं आप देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। कुछ गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं। आप में भी यही क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप एग्जाम को देते हैं, कई बार प्रीलिम्स में बैठते हैं, कई चीजें आपको एग्जाम में बैठने से समझ में आती है। आपको लगता है कि ये चीजें मुझे रिमूव करनी चाहिए, तो अपनी ही गलतियों से सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग पे काम करिए और प्रैक्टिस ज्यादा करिए। आपने सुना है कि अरिजीत सिंह कम से कम 10 घंटे की रोज प्रैक्टिस करते हैं, लता जी 12 घंटे की प्रैक्टिस करती थी। हमको भी एक आर्टिस्ट बनना है और हमको लगातार यूपीएससी के प्रति, यूपी पीसीएस के प्रति अपने डेडिकेशन को दिखाना है और लगातार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है मन से। अगर आप ये करेंगे तो नो डाउट ये एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, जिसे यूपी पीएससी कराता है, बेसिकली आप जानते होंगे कि ये 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है मेन एग्जाम और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। आज के वीडियो में मैं पूर्ण रूप से इसको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। मैं इसमें सिर्फ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे उसी के ऊपर मैं अपने विचारों को रखूंगा। आने वाले वीडियो में मैं मेंस किस तरह क्वालिफाई करें और पर्सनालिटी टेस्ट आप किस तरह देंगे उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आइए आज हम सीखते हैं कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और दूसरा जो है सीसैट का पेपर होता है। आप जानते हैं कि ये जो पेपर है 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं दोनों। जो जनरल स्टडीज है इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं। इसी तरह जो सीसैट है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं। बिल्कुल क्लियर आप यहां समझ लीजिए कि यहां जो प्रारंभिक परीक्षा आप क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें सिर्फ ये जनरल स्टडीज के आधार पे आप क्लियर करते हैं। जो सीसैट का एग्जाम है अब वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले आप देखते थे कि जब मेरिट बनाई जाती थी प्रीलिम्स का तो जनरल स्टडीज और प्लस सीसैट को एक साथ मर्ज करके बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है ये आयोग ने जो चेंज किया है अपना जो है पैटर्न, उसमें आप देखेंगे कि जो चयन का आधार है प्रीलिम्स में वो सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज का पेपर है। आपको सीसैट वाले पेपर में सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। मतलब आप साफ समझते हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर आप 33.33 मान के चलिए 34-35 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आप उस बैरियर को पार कर ले जाते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुल मिला जुला के फोकस करना है जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आइए मैं यहां पे ये रखता हूं कि जनरल स्टडीज में क्या क्या चीजें हैं और इसको किस तरीके से आप सबसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। देखो दोस्तों, जनरल स्टडीज में एक तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स है, दूसरा है इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट,
फिर तीसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज एंड जनरल साइंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बटा हुआ है आपका जनरल स्टडीज का पार्ट। अगर आप पीसीएस और आईएएस की तैयारी पिछले विगत साल भर या 1.5 साल से कर रहे हैं तो 3 महीने का समय सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन एकदम से आप न्यू कमर्स हैं और आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा 12 महीने से 18 महीने का एक डीप स्टडी, कंसंट्रेशन वाली स्टडी करनी पड़ेगी और आपको हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को खुद अपना नोट्स भी बनाना होगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो 3 से 4 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है, आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते थे तो पहली बार जब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था 2008 में तो उसके लिए मैंने 7-8 महीने की स्टडी की थी। उसके बाद जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं 2012 तक मैंने एग्जाम दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 20 से 25 दिन की पढ़ाई करते थे और प्रीलिम्स हो जाता था। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आपको 8 से 10 महीने पूरी तरीके से डिवोशन दिखाना पड़ेगा और जीरो लेवल से अगर आप शुरू करते हैं तो 1 साल से 18 महीने का समय। और अगर आप एग्जाम दे दिए हैं 1-2 बार और आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो मोर देन सफिशिएंट 3-4 महीने में आप बिल्कुल इसे क्लियर कर लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग की प्रणाली लेके आई है प्रीलिम्स में। माइनस मार्किंग है प्रीलिम्स एग्जाम में। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इसका मतलब आप बिल्कुल यहां ध्यान में रखेंगे कि यहां पे चूंकि माइनस मार्किंग का सिस्टम है इसलिए आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किन किन क्वेश्चन को हमको छोड़ना है और किन किन क्वेश्चन को आपको करना है। कई बार मैं देखता हूं कि यहां पे लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है माइनस मार्किंग है और उन प्रश्नों के ऊपर फोकस किया जाए जिसमें आप बिल्कुल क्लियर कट आप जिसका आंसर जानते हैं, और या फिर 2 विकल्पों में कंफ्यूजन की स्थिति में तो आप वहां पे थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके कई विकल्प में कंफ्यूजन है तो उसे छोड़िए, नहीं तो 1.33 मार्क काट लिए जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों मैं बताऊं कि जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन किस तरह होगी। देखिए जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन का एक सिंपल सा तरीका है और वो ये है कि एक ऑथेंटिक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। सिंपल सा तरीका है, एक ऑथेंटिक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, न कि 10 बुक को एक बार पढ़ा जाए। बहुत ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, हिस्ट्री की पढ़िए, पॉलिटी की पढ़िए, सब चीजों की एनसीईआरटी अवेलेबल है। आप उसको एक बार जरूर पढ़िए। 6th स्टैंडर्ड से पढ़िए और 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जरूर आइए। इसको आप सबसे पहले बेसिक बुक के रूप में एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक बुक आपको पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है और बहुत मन से पढ़ना है और उसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं। देखिए कभी भी बाजार के नोट्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात आती है, जब विषयों को समझना होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपना सेल्फ नोट्स ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपना सेल्फ का नोट्स आप डेवलप करने का प्रयास करिए। आप सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स से बहुत प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट है, सामयिकी है, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अपने सुविधा के अनुसार दैनिक जागरण या फिर उसका अगर राष्ट्रीय संस्करण मिल जाए तो सो फार सो गुड, ये बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही साथ नवभारत टाइम्स की आप पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉनिकल मैगजीन पढ़िएगा और घटना चक्र जरूर पढ़िएगा। क्योंकि देखिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो घटना चक्र है, घटनासार है या फिर जो है एक इस लेवल की बुक है जो इलाहाबाद से देखिए ज्यादा पब्लिश होती है, उसके ऊपर फोकस होता है। तो आप यहां नेशनल और इंटरनेशनल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रॉनिकल को नोट कर लीजिए, पढ़िए। घटना चक्र को 2 आप मंथली मैगजीन जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा
और वहां पे नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। जितने भी बड़े बड़े समारोह हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं, जितने खेलों का आयोजन हो रहा है, कोई नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा है, गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेके आ रही है, उसके ऊपर आप फोकस करिएगा। और ये जो है बहुत आसानी से अगर आप इसको पढ़ना शुरू करिएगा तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और जब आप करेंट और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हो तो ये आपके लिए सबसे आसान होता है और सबसे जल्दी आप इसे प्रिपेयर कर लेते हो। तो मेरा ये सजेशन है कि क्रॉनिकल को, घटना चक्र को आप आराम से हर महीने का पढ़िए और उसके ऊपर अंडरलाइन करिए कि एग्जाम जब जाएंगे तो उसमें बहुत आपके लिए आसानी हो। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, जहां तक पीसीएस एग्जाम की बात है, आप एसके पांडे की बुक के ऊपर आप रिलायबल होइए। आप एसके पांडे में देखिए एक फैक्ट्स बहुत दिया गया है और बहुत ज्यादा उस फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो इन फैक्ट्स को आप जरूर लीजिए, एसके पांडे की बुक पढ़िए। यूपीएससी के लिए मैं अलग बुक बताऊंगा, लेकिन यहां के लिए आप एसके पांडे की बुक और जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की यूनिक है उससे आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ दो बुक, कि एक एसके पांडे की बुक पढ़ लीजिए और जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की यूनिक है हिंदी में, आप उसमें देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों ही बहुत अच्छे से कवर किया गया है। एक बार उससे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर बनाइए, उसके बाद ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होते हैं। इसी तरह इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहां पे ले सकते हो डी आर खुल्लर की बुक। डी आर खुल्लर की बुक एक बार पढ़ के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद आप चाहें तो बाणी प्रकाशन की बुक है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा दी है, उससे एक बार आप चीजों को याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना है तो डी आर खुल्लर की बुक जरूर पढ़िए। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़िए और उसके बाद जो है किसी भी पतली मैगजीन से आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमेशा क्रॉनिकल में, घटना चक्र में पॉलिटी का जो है हमेशा रिवीजन आता है, उससे कर सकते हो। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, देखिए यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पीसीएस की बात कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज लीजिए, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे चैनल को देखिए, आपको पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, जरूर क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी की जो बात है, आप बाणी प्रकाशन से या फिर परीक्षा मंथन से पढ़िएगा। परीक्षा मंथन में काफी कुछ दिया है और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न फंस जाते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए मैं आपको कहूंगा कि लुसेंट की जो विज्ञान पढ़िए, क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और इन बुक्स को आप कई बार पढ़िएगा। और अगर आप इसको कई बार पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो ये एग्जाम आपके लिए उतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। देखिए दूसरी चीज है यहां सीसेट की। सीसेट में कंप्रीहेंशन आता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग होता है, प्राइमरी मैथमेटिक्स होता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अगर आप पीसीएस के नोटिफिकेशन को आप देखिएगा तो पीसीएस में साफ साफ कहा गया है कि जो प्राइमरी मैथमेटिक्स है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, ये 10th स्टैंडर्ड्स का होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सीसेट के लिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश की किसी भी आप 10th स्टैंडर्ड्स की बुक को आप ले लो। हरदेव बाहरी का आप पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, आप जो है न्यूलाइट की जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हो, सफिशिएंट होती है। इसी तरह जो है प्राइमरी मैथमेटिक्स भी आप जो है 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड्स की आप देखते हो, बहुत मार्केट में बुक है। उसमें आप अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित से प्रश्न होते हैं। रीजनिंग की बुक्स आप जानते हैं, एसआर की है, तमाम तरह की चीजें। इसी तरह कंप्रीहेंशन, इसके ऊपर कोई पीसीएस में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको 33% नंबर ही लाने हैं। अगर आप 33% नंबर लाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। पूरा का पूरा मेरिट बनती है जनरल स्टडीज पे। जहां तक जनरल स्टडीज की प्रश्न है, यहां माइनस मार्किंग है। आउट ऑफ 200 अगर आप जो है 110 क्वेश्चन नंबर अगर ले लेते हो आप, तो आप बहुत आसानी से आउट ऑफ 150 150 क्वेश्चन में अगर आप 105 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 में मुझे 105 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब मैं बताऊं आपको एक्चुअली करना क्या है। आप देखेंगे पीसीएस परीक्षा में कभी भी आप एक बार स्टडी करिएगा तो इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, वो आते हैं। कम से कम 25 से 30% प्रश्न आप कर सकते हो पहले पेपर को सॉल्व करके। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को बिल्कुल मत भूलिए, उसको जरूर जरूर पढ़िए और उससे आप
कहां से पढ़ेंगे? उसके लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसमें आप देखिए विगत जितने भी 10-15 वर्षों के पेपर दिए हुए हैं, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी के, उससे आप रिवाइज करिए। तो एक बार तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लो, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उससे पूरी तरह से रिवाइज करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इसी के साथ साथ आप यूपी स्पेशल भी पढ़ लीजिएगा घटना चक्र या परीक्षा वाणी से, क्योंकि मैं देखता हूं कि हर साल यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक बार तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो उसको एनसीईआरटी से, और जो मैंने एक आपकी स्टैंडर्ड्स बुक बताई है पीसीएस के लिए उससे, और उसके बाद आप विगत वर्षों के प्रश्नों के ऊपर ज्यादा रिलायबल होइए। यहां पे अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो ये एग्जाम में 105 प्रश्न पाना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 महीने में आप नो डाउट कर लोगे। बस अपने क्षमताओं का पूरा यूज करना। अगर आप अपने क्षमताओं का पूरा यूज करेंगे तो नो डाउट इस बार आप पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा को जरूर क्वालिफाई करेंगे। देखिए, मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एरर होता है, सबसे ज्यादा ह्यूमन एरर होता है प्रीलिम्स एग्जाम में। आप देखिएगा, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम 1-2 बार दे चुके होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान प्रश्न आप गलत करके चले जाते हैं। आपको ये गलत करके चले जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आप ये गलत करके आते हैं कि आरबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आप ये गलत करके आते हैं कि छोटी सी छोटी बात प्लासी की संधि कब हुई थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन एरर्स आप बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमन एरर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जाम में। कंपैरिजन आप देखिएगा मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में उतने ज्यादा ह्यूमन एरर्स नहीं आते। तो ह्यूमन एरर को कम करना एक चैलेंज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन इस एग्जाम के प्रीलिम्स में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसको कम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा रियाज, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रियाज करोगे, वो ह्यूमन एरर कम होने लगेंगे। और रियाज का जो तरीका है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करना है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद लगातार विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करिए। आपकी ये ह्यूमन एरर अपने आप देखिएगा घटती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए। प्रत्येक यूपीएससी के एस्पिरेंट को मैं कहता हूं 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए लगाना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन के ऊपर फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो नो डाउट ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना सिखाता है चीजों को। देखिए, ह्यूमन एरर होते क्यों है प्रीलिम्स एग्जाम में? ह्यूमन एरर दोस्तों इसलिए होते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है। कभी प्रश्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, कभी पॉलिटी से आ रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, कभी करंट से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बड़ी तेजी से बदलती है, लेकिन माइंड की फ्रीक्वेंसी उतनी तेजी से नहीं बदल पाती है। बस यहीं पे गैप होता है, और इसी गैप की वजह से कंफ्यूजन, और फिर आप क्वेश्चन ह्यूमन एरर में गलत करके आ जाते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो जाएगी जिस फ्रीक्वेंसी से आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर फोकस करें और अच्छा नींद लें, स्वस्थ बातों को सोचें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें और हमेशा अच्छे लोगों से मिलें। कभी भी ऐसे निगेटिव सीनियर से मत मिलिए जो आपको हमेशा डिमोरलाइज करें। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। और ये एग्जाम मुझे लगता है, हमेशा लगता है कि बैंक के एग्जाम के से, एसएससी के एग्जाम से आसान एग्जाम है। बस आप बेहतर तरीके से, बेहतर स्ट्रेटजी से इसके ऊपर काम करिए। अपने क्षमताओं का 100% प्रयोग करिए। अगर अपने क्षमताओं का 100% प्रयोग करते हैं तो नो डाउट इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है कंपैरिजन टू बैंक, एसएससी। तो आज ही से पूरे क्षमताओं के साथ लग जाइए, और इस बार ये आप ही से होगा और आप ही इसे क्वालिफाई करेंगे। तो पूरी रूप से आज ही से आप मेहनत करेंगे, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करिए, भरिए, और उसके बाद पूरे लगन से, पूरे ईमानदारी के साथ आप इस एग्जाम के प्रति लग जाइए। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।